नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है योग की परिभाषा, व्याख्या, महत्व और प्रकार। योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करके और तालमेल बनाने का एक साधन है। योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना योग का उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की कला है। योग का उद्देश्य आत्म प्रतिबिंबित करना, सांस को नियंत्रित करना, गहन विश्राम प्राप्त करना और ध्यान के माध्यम से विकास करना है। यह सब मिलकर बेहतर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का परिणाम देगा, क्योंकि हम मन और शरीर को एक अनुक्रम के माध्यम से चुनौती देते हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही मुख्य ध्येय होता है। यह मन को मुक्त करके अपने आप को शांति और रिक्तता से जोड़ने का एक साधन है। योग समझने से ज़्यादा करने की विधि है। योग शब्द तथा इसकी प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध पंथ के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भी फैल गया है। गीता में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर कहा है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलने को योग कहते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में जो परिभाषा दी है वह है चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है या इस अवस्था को लाने के उपाय को योग कहते हैं। योग के शास्त्रीय स्वरूप, उसके दार्शनिक आधार को सम्यक रूप से समझना सरल नहीं है। योग की परिभाषाओं पर विचार करें तो सबसे पहले पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। विष्णु पुराण के अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। भगवत गीता के अनुसार दुख, सुख, लाभ, अलाभ, शत्रु, मित्र, शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र समभाव रखना योग है। भगवत गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म बंधक न हो, इसलिए निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करने का कौशल योग है। आचार्य हरिभद्र के अनुसार मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कुशल चित्त की एकाग्रता योग है। अब बात करें योग के प्रकार की। योग की उच्चावस्था समाधि, मोक्ष, कैवल्य आदि तक पहुँचने के लिए अनेकों साधकों ने जो साधन अपनाए, उन्हीं साधनों का वर्णन योग ग्रंथों में समय समय पर मिलता रहा।
उसी को योग के प्रकार से जानते हैं। योग की प्रामाणिक पुस्तकों में शिव संहिता तथा गोरक्ष शतक में योग के 4 प्रकारों का वर्णन मिलता है, जिनमें पहला है मंत्र योग। मंत्र का सामान्य अर्थ है मन को पार कराने वाला मंत्र है। मंत्र योग का संबंध मन से है। मन को इस प्रकार परिभाषित किया है, जो मनन चिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग है। मंत्र से ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं। मंत्र शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। मंत्र में साधक जप का महत्व पूर्ण प्रयोग करता है। मंत्र जप में 3 घटकों का काफ़ी महत्व है। वे घटक हैं उच्चारण, लय और ताल। तीनों का सही अनुपात मंत्र शक्ति को बढ़ा देता है। मंत्र जप मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है: वाचिक, मानसिक, उपांशु, अजप्पा। दूसरा है हठ योग। हठ का शाब्दिक अर्थ हठपूर्वक किसी कार्य को करने से लिया जाता है। हठ प्रदीपिका पुस्तक में हठ का अर्थ कुछ इस तरह दिया गया है। ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र बताया गया है। सूर्य और चंद्र की समान अवस्था हठ योग है। शरीर में कई हजार नाड़ियां हैं। उनमें 3 प्रमुख नाड़ियों का वर्णन है। वे इस प्रकार हैं: सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला, जो दाहिने स्वर का प्रतीक है। चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा, जो बाएं स्वर का प्रतीक है। इन दोनों के बीच तीसरी नाड़ी सुषुम्ना है। इस प्रकार हठ योग वह क्रिया है जिसमें पिंगला और ईड़ा नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर ब्रह्मरंध्र में समाधिस्थ किया जाता है। हठ प्रदीपिका में हठ योग के 4 अंगों का वर्णन है: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध तथा नादानुसंधान। 7 अंगों की बात भी है: षटकर्म, आसन, मुद्रा, बंध, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। जबकि योग तत्वोपनिषद में 8 अंग का वर्णन है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तीसरा प्रकार है लय योग। चित्त का अपने स्वरूप में विलीन होना या चित्त की निरोध अवस्था लय योग के अंतर्गत आती है। साधक के चित्त में जब चलते, बैठते, सोते और भोजन करते हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे, इसी को लय योग कहते हैं। चौथा प्रकार है राजयोग। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन करता है। राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया गया है। इन साधनों का उपयोग करके साधक के क्लेशों का नाश होता है, चित्त प्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। योग के 8 अंगों में प्रथम 5 बहिरंग तथा अन्य 3 अंतरंग में आते हैं। 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 4 प्रकारों के अतिरिक्त गीता में 2 प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। ज्ञान योग सांख्य योग से संबंध रखता है। पुरुष प्रकृति के बंधनों से मुक्त होना ही ज्ञान योग है,
सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन मिलता है। योग के महत्व पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से व्यक्ति का तनाव दूर होता है, मन मस्तिष्क को शांति मिलती है। योग हमारे दिमाग मस्तिष्क को ताकत पहुंचाता है, आत्मा को शुद्ध करता है। मोटापे से परेशान लोगों के लिए भी योग फायदेमंद है। आज विदेशों में भी इसकी प्रसिद्धि है क्योंकि इसके फायदे अनेक हैं। इसके नियमित अभ्यास से तनाव की दूरी सबसे महत्वपूर्ण है। योग हमारी मांसपेशियों को अलग अलग तरीकों से जोड़ना सिखाकर शारीरिक शक्ति विकसित करता है। खड़े होना, बैठना, लेटना, प्रत्येक आसन विभिन्न मांसपेशियों के क्षेत्रों का परीक्षण करता है, साथ ही अपने शरीर के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। योग आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाता है, रचनात्मकता की ओर आगे अग्रसारित करता है, ऊर्जा में वृद्धि करता है, नींद के चक्र में सुधार करता है। योग का जो लक्ष्य है स्वास्थ्य में सुधार से लेकर आत्मा से परमात्मा के मिलन तक है। यह मोक्ष भी देता है। जैन धर्म, अद्वैत वेदांत के मोनिस्ट संप्रदाय और शैव संप्रदाय के अंतर में योग का लक्ष्य मोक्ष का रूप लेता है, जो सभी सांसारिक कष्ट एवं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। उस क्षण में परम ब्रह्म के साथ समरूपता का एहसास दिलाता है। महाभारत में योग का लक्ष्य ब्रह्मा के दुनिया में प्रवेश के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्म के रूप में अथवा आत्मन को अनुभव करते हुए जो सभी वस्तुओं में व्याप्त है। योग के बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, एक आध्यात्मिक तकनीक भी है। धन्यवाद।